श्री स्थूलीभद्र स्वामी, जिनका नाम देते ही ब्रह्मचर्य सम्राट हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। हर कुछ ब्रह्मचर्य के खिलाफ जा रहा था। ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको जो सामग्री मिली वो ब्रह्मचर्य की दुश्मन थी। आप कोसा वेश्या के बाद चातुर्मास करने के लिए गए, वहां संयोग भी दुश्मन था, वहां खुराक भी गलत था, सामने रही हुई वेश्या इनके साथ पुराना संबंध था। ब्रह्मचर्य के लिए 3 चीज से बचना। आपको लगता है ऐसे गलत माहौल में भी गुरुदेव मेरी पवित्रता में बनाए रखना चाहता हूं, तो यूनिवर्सल 3 बात। एकांत से बचते रहना, समान वय वाले किसी भी विजातीय के साथ एकांत में नहीं। चाहे आज के माहौल में ये मेरी बात जिन लोगों के पास कुछ नहीं वो मजाक का कारण बन सकती है, मगर मैं नीति वाक्य की भी बात करूंगा। महापुरुष नीति वाक्य धर्म ग्रंथ और आगे की बात, मगर नीति वाक्य ने भी ये कहा है कि पिता भी अपनी युवा बेटी के साथ एकांत में नहीं रहेगा, भाई अपनी बहन के साथ भी नहीं रहेगा। नहीं, ये रिस्क कभी भी उठाना नहीं। एकांत से बचो। नंबर 2, अति परिचय से बचो। आप आपकी पवित्रता को बचाए रखना चाहते हो, नहीं एक्सेस परिचय नहीं, खास तौर पे विजातीय का। जहां समान वय होती है ना, वहां ही अति परिचय में जाने का मन होता है। एकदम गैप वाली वय होती है। 17 साल का लड़का 70 साल की स्त्री के साथ अति परिचय में जाना करीबन नहीं चाहता है। समान वय, अंदर मन बदमाशी कर रहा है, बात चाहे कैसी भी होगी, मगर वो अंदर 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 एक थोड़ा गीलापन आता है, वो डेंजरस है। एकांत से बचो, अति परिचय से बचो, और नंबर 3, अंधकार से बचो। आप सचमुच अपने जीवन की पवित्रता बनाए रखना चाहते हो, ये 3 खतरे से मुक्त रह जाओ। न एकांत, न अति परिचय, न अंधकार। और स्थूलीभद्र के सामने तीनों थे। एकांत भी था, 12-12 साल का वेश्या का चीर परिचय भी था, और अंधकार कोई देखने वाला नहीं था। 3 भयंकर कोटि के निमित्त के बीच में भी स्थूलीभद्र स्वामी आग में सोने को डालो और जैसे ज्यादा विशुद्ध होकर बाहर निकलता है, ऐसी विशुद्धि को लेकर स्थूलीभद्र स्वामी बाहर निकल गए। माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। इन पर आज ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, कभी शिविर में बात निकलेगी तब बताऊंगा, मगर यहां बैठी हुई माता और बहनों को सभी को कहना चाहता हूं, सांप के पास बैठने का भरोसा करना, एक बार आगे में हाथ डालने का भरोसा करना है तो कर देना, और एक बार पेट में जहर डालने का भरोसा करना है तो कर देना, मगर ये 3 के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अच्छे महापुरुष का भी पतन इस 30 में से किसी एक के साथ कंडीशनली गलत समाधान कर दिया, कुछ नहीं है। मेरे मन में कुछ भाव नहीं, बस जस्ट हैरान हो जाएंगे। ये अनंत तीर्थंकर परमात्मा का वचन है, तेरी औकात क्या है? स्थूलीभद्र स्वामी का ये मैसेज। कोई भी तीर्थंकर 3-24 से ज्यादा याद नहीं रहते। स्थूलीभद्र स्वामी 84-24। शत्रु के घर में जाकर के शत्रु को खत्म कर दिया, वो नहीं, शत्रु को मित्र बना दिया। कोसा वेश्या के घर पे जाकर के स्थूलीभद्र स्वामी पतित तो नहीं हुए, कोसा वेश्या को श्राविका बना दी। क्या ताकत होगी! ये जोखम उठाने के बाद भी जोखम में से सही सलामत बाहर निकल जाना, वो अकेले स्थूलीभद्र की ताकत थी, बाकी किसी की ताकत नहीं थी। एक बात करूंगा आपको, और यही स्थूलीभद्र के गुरु भाई जिनका नाम था सिंह गुफावासी।
सिंह की गुफा के पास खड़े रह करके 4 महीने के उपवास करके आए और गुरु भगवान के पास चारों आए। स्थूलीभद्र स्वामी को और एक बात आपको बताऊं, उपदेश प्रसाद नाम का ग्रंथ ये कहता है, स्थूलीभद्र स्वामी को रजा देने के पहले गुरुदेव मैं वेश्या के वहां चातुर्मास करने के लिए जाता हूं, आपकी अनुज्ञा हो तो। और गुरुदेव ने ज्ञान का उपयोग रखा है, देख लिया ये एकांत अहंकार और अति परिचय की आग में सोना बन के जा रहा है, विशुद्ध बन के आएगा। ज्ञान का उपयोग रखा है कि स्थूलीभद्र को एक विकार स्पर्श नहीं करेगा, तब अनुमति दी है। जिनका स्मरण मन में उत्तेजना पैदा करेगा उनके दर्शन का मन में भाव होते रहेगा। ये स्टेप समझ लो ब्रह्मचर्य का। जिनका स्मरण आपके मन को उत्तेजित करेगा उनके दर्शन के लिए तुम्हारे मन में एक ललक बनी रहेगी, कब दिखाई पड़े, कब दिखाई पड़े। सेकंड स्टेप, नंबर 1 स्मरण, नंबर 2 दर्शन, और दर्शन के बाद आंख रुक जाएगी, मगर तीसरा स्टेप है स्पर्शन। 3 कंडीशन, स्मरण, दर्शन और स्पर्शन। जिसका स्मरण तुम्हारे मन को डिस्टर्ब करता है उनके दर्शन का मन में भाव होगा, और एक बार दर्शन करने के बाद बड़ी बड़ी दिक्कत होगी, आप अपने आप को उनके स्पर्श से बचा पाएंगे। माने स्पर्श से बचना है तो दर्शन से बचो, और दर्शन से बचना है क्या, स्मरण से बचो। मैं आपके अनुभव की बात बताऊं, कहीं किसी के घर पे तुम गए हो ना, और किसी के घर के वॉल पर यदि कोई अच्छा कलर तुम्हें दिखाई पड़ेगा, ग्रे कलर, पिंक कलर, येलो, आपको जो भी ठीक लगे, सोफा सेट पे तुम बैठे हो और आपको वॉल पे कलर दिखाई पड़ा, येलो कलर बहुत टॉप है, क्या होगा मालूम है? तुम घर से बाहर निकलते 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 एक बार वो दीवार पर हाथ स्पर्श कर लेंगे। तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? चलो देख लिया, निकल जाओ, मगर देखने के बाद तुम अपने हाथ को स्पर्श के बिना रोक नहीं पाएंगे। दैट मीन्स दर्शन स्पर्श के लिए मन को तैयार करके ही रहेगा। गलत स्पर्श से बचना है, गलत दर्शन से बचो। और एक बात इसी संदर्भ में, पाप का प्रवेश द्वार आंख है, आंख में से पाप मन में जाता है, आंख मन में गए हुए पाप पूरे शरीर